हाय, तो आप सभी टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे 1 to 5 हैं, 6 to 8 है, 9, 10, 11, 12, सभी का तहे दिल से मेरे चैनल में स्वागत है। और बहुत सारे ग्रुपों में जो बातें चल रही है कि काउंसलिंग को लेकर कैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर चलना है, कितने फाइल में लेकर जाना है, बहुत सारी बातें चल रही है। और मेरे पास बहुत से मैसेज भी आए थे, कॉल भी आए थे। मैंने सोचा कि प्रॉपर इस पर मैं वीडियो ही बना दूं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी मैंने इन चीज़ों पे गाइड किया था। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में जितने तरह के डाउट्स हैं काउंसलिंग को लेकर, या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, या फिर कैसे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, सारी आपके जो मन में बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपको निश्चिंत होकर काउंसलिंग कराने जाने को मौका मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग मोबाइल को लेकर बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो काउंसलिंग होता है वहां पे तो आपको एक स्लॉट मिलता है, उस स्लॉट में आपको जाना होता है। ये पहले से शिक्षा विभाग द्वारा एक तिथि और स्लॉट निर्धारित किया जाता है कि आपको इस तिथि के 1 to 5 है, या 6 to 8 है, 9, 10, 11। सबसे पहले 11, 12 वालों का काउंसलिंग होता है, फिर 9, 10, और फिर उस रूप में आपका उस रूप में होता है। हालांकि एक ही डीआरसीसी पर अलग अलग काउंटर बने रहते हैं, पर सबसे पहला जो काउंटर होता है 11, 12 वालों को होता है, फिर 9, 10, 11, 12 सबसे ज्यादा काउंटर 1 to 5 वालों को होता है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये शेड्यूल देख लेना है कि आपको किस तिथि को और कितने बजे से आपका काउंसलिंग है। प्रयास करें कि उस दिन आप 2 से 3 घंटा पहले पहुंच जाएं। आप नहीं मानिएगा, इतना ज्यादा भीड़ होता है। हर एक कैंडिडेट के साथ 2 प्रॉपर लोग जाते हैं, या तो उसके घर वाले जाते हैं, मम्मी पापा, या फिर उसके भाई बहन जाते हैं। और मैं भी आपको कहूंगा कि आप जब काउंसलिंग स्थान पर पहुंचे तो आपके साथ एक आदमी जरूर होना चाहिए, कोई साथ में लेके जाए, एक्टिव पर्सन को लेके जाए, ताकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके तो ये जीरोक्स नहीं है तो वो नहीं है। हालांकि मैं बता रहा हूँ उससे आप कर लीजिएगा, तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। आपका जो आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको चाहिए। सबसे पहले आपको वही मांगा जाता है तुरंत। तो जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड देते हैं और वो जैसे ही डालते हैं अपना वेबसाइट पे, तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होता है, ओटीपी शेयर करना होता है, फिर वो सारी चीजें मांगते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से देने होते हैं, तो मैं पहला क्लियर कर लूं। आपको जो फाइल को लेकर बात आप लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कौन सा फाइल लेकर जाना है, ये वाला फाइल या फिर ये वाला फाइल। भाई आप स्वतंत्र है, कोई भी फाइल लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइल लेके जाए इसलिए अच्छा रहता है ये, क्योंकि ये बांध देते हैं आप, सुरक्षित रहता है। और थोड़ा सा ये वाला होता है, ये भी अच्छा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, दिखता है। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैक्सिमम ये सुरक्षित रहता है। कितना फाइल लेके जाना है भाई, तो वहां पे 2 का आपका डिमांड होता है, पर आप 3 लेके जाएं, एक ओरिजिनल में रखें। 4 फाइल आपके लिए सफिशिएंट है। डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कैसे करना है, बहुत लोगों के मन में ये बाधा होती है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करना है। तो डॉक्यूमेंट्स का आपको अरेंज नहीं करना है। आपको वहां पे जैसे मांगा जाएगा आप इस तरह से खुला डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, और आपको ओरिजिनल पहले आपको दिखाना होगा, तब आपसे जीरोक्स लिया जाएगा। आपसे जो जो ओरिजिनल मांगा जाएगा वो देंगे। और कौन सा देना ये पहले समझ लीजिए। वहां पे जितने भी कर्मी होते हैं उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई रहती है कि आपको जो आप अपलोड किए हैं बीपीएससी के साइट पे, जो वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं उसको, और साथ में उसका ओरिजिनल दिखाना है। जो आप अपलोड किए हैं वही हूबहू मांगा जाएगा। आप दूसरा कुछ देंगे वो लोग नहीं लेंगे, क्यों? उनको बताया गया है कि भाई जो अपलोड है वाटर मार्क वाला वैसे ही आप लीजिएगा। तो आप जितने डॉक्यूमेंट्स वाटर मार्क वाले प्रिंट किए वो, और साथ में आपका एडमिट कार्ड जो है वो, और इसके अलावा देखिए ये अक्सर हम देखते हैं कि लोग गलती करते हैं, ये जो आप फॉर्म भरे थे तो उसका जो रिसीविंग है वो भी मांगा जाता है। सबसे पहले उसकी डिमांड की जाती है, क्योंकि वो बोला गया था बीपीएससी द्वारा कि आपको भविष्य में इसको सुरक्षित करके रखना है। तो आपके फोन में वो मतलब पीडीएफ के रूप में पड़ा होगा, आप उसे प्रिंट कर लेंगे अभी, और नहीं तो आप साइबर कैफे से संपर्क करके उसको निकलवा लेंगे। ये पहले चाहिए। दूसरी क्या चीज है, बहुत लोगों के मन में ये है कि सर मेरा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं है, और मतलब आधार कार्ड साफ नहीं है, या फिर इस तरह से, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है, बीपीएससी द्वारा अलग से एक डेट निर्धारित करके और आपको मौका मिलेगा कि आप फिर से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लें। ये सारी चीजें जैसे ही आपका काउंसलिंग कंप्लीट होता है, तो देखिए काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तो देने नहीं है, जाहिर सी बात है। आपको केवल और केवल जीरोक्स देने हैं, वाटर मार्क वाले देते हैं, और 2 सेट वहां पे जमा करना है। एक आपका जहां पर ओरिएंटेशन होता है वहां पे चला जाता है, और आप वो एक आपके विभाग के पास रहता है, और एक बीपीएससी का चला जाता है। 3 आपसे डिमांड किया जाएगा, एक ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। इसको अपने से पिन ऑफ करके नहीं रखें। बहुत से कहना होता है लोगों को पिन ऑफ कर, नहीं, आपसे जैसे मांगा जाएगा वैसे प्रस्तुत करेंगे। ओरिजिनल एक
ओरिजिनल मैं राय दूंगा आप इसमें रखें। फोटो आप जरूर 3 ऐसे होता है, पर आप 5-6 फोटो रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आपका काउंसलिंग कंप्लीट होता है तो थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा कि आपका जो ये होता है आपका काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन होता है आपका, जो आपका ये होता है। जैसे ही आपका काउंसलिंग कंप्लीट होता है तो ओरिएंटेशन का ये फॉर्म आपको प्रिंटेड मिलता है जिस दिन आपका काउंसलिंग कंप्लीट होता है, और इसके बाद आपको किसी स्कूल से टैग किया जाता है। हालांकि स्कूल से पहले टैग नहीं किया जाता है, पहले तो डाइट और पीटीसी से टैग किया जाता है। उस दिन आपको शाम तक पहुंचना होता है और अगले दिन से आपको वहां से ट्रेनिंग शुरू होती है। वो फुली आवासीय ट्रेनिंग होता है, परंतु जो बीआरसी लेवल पे ट्रेनिंग होता है, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जब होते हैं तो उन्हें बीआरसी में टैग किया जाता है, फिर उन्हें स्कूल लेवल पर टैग किया जाता है, तो वहाँ पे आपको आवासीय नहीं होता है, वहाँ पे आपको दिन में ट्रेनिंग चलता है, आप ट्रेनिंग कीजिए और फिर अपने घर चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी क्या बात होती है, बहुत लोगों का ये कहना है कि सर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर वो शिक्षा विभाग द्वारा एक डेट निर्धारित किया जाता है, और आपको पता है कि 2025 जो है आपका विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो सरकार का अपने तरफ से तिथि निर्धारित होगा और फिर उसमें पता चलेगा कि सामूहिक रूप से जिला में और फिर आपका स्टेट लेवल पर पटना में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। हालांकि वो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर आपका होगा, उसके बाद आपका फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, वो जिला लेवल पर कैंप लगाकर मिलता है। ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको काउंसलिंग को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं जरूर राय दूंगा कि आप जब भी काउंसलिंग सेंटर पहुंचे 2-3 घंटा पहले पहुंचे और एक व्यक्ति अपने साथ एक्टिव रखें। और अगर आपको अब लगता है कि मेरे को स्टेपलर चाहिए, फिर गोंद चाहिए, ये सारी चीजें, तो आप स्वेच्छा से रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं। हाँ, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। आप 2 सीट बना रहे हैं या 3 सीट बना रहे हैं, वो उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर रखें। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो वो आनन फानन में जमा नहीं हो जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप मतलब बहुत कैंडिडेट जल्दीबाजी में रहते हैं, तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सुरक्षित रूप से रहे और उसे वापस आप घर पे लेके आ जाएं। ये सारी बातें थी। मुझे लगता है कि आपका ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे, और आप चाहें तो मेरे से व्हाट्सएप या फिर कॉल से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लेंगे 9801223580। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप जो भी डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और आपका अप टू डेट वीडियो आता रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर से संबंधित उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, फिर आपका स्कूल टैग जो होगा वहां पे कैसे क्या करना होता है, उसके बाद जितनी भी चीज़ होती है, जब आपका स्कूल आवंटन होगा उसमें आपको स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।